चलिए, कैसे हैं आप सब। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधे हिंदी सेशन में और लेके आए हैं आपका व्याकरण। आज शुरू करने वाले हैं रिवाइजिंग में व्याकरण। हिंदी है और हिंदी हिंदी में चलेंगे व्याकरण में। सबसे पहले आते हैं कि क्वेश्चन है कि संज्ञा की परिभाषा दे। ये क्वेश्चन है कि संज्ञा की परिभाषा दे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा दे, या संज्ञा क्या है ये लिखे। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। संज्ञा की परिभाषा दे या संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये सब का जवाब ये है, आंसर में लिखना है जो एकदम सिंपली भाषा में है, वो सिंपली भाषा में आंसर में लिखना है, एकदम सिंपली भाषा में कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि किसी भी चीज का नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी सामान का हो, किसी आदमी का है, मनुष्य का हो, या कोई स्थान यानी किसी जगह का नाम हो, कोई भी जगह इसमें आ सकता है, या कोई भी जानवर है। इन सब चीज़ों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब नाम, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सिंपली तरीका। परिभाषा में लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखेंगे जैसे जैसे से क्लियर हो जाएगा। जैसे में हम लिखेंगे, जैसे में कोई भी आदमी का नाम, कोई भी एक व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे राधा, ये किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद वस्तु, यानी कि कोई भी एक वस्तु लेंगे, यहाँ पे हम पुस्तक ले लेंगे, वस्तु। स्थान, यहाँ पे हम पटना ले लेंगे। इसके अलावा कोई भी स्थान हम ले सकते हैं, पटना। या एक कोई भी जानवर, यहाँ पे गाय ले लेंगे, गाय, बकरी, घोड़ा, कोई भी एक जानवर ले लेंगे। तो ये जैसे का डिफिनेशन हो जाएगा संज्ञा का। तो ये हो गया हमारा संज्ञा। अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि संज्ञा के सभी भेदों को लिखें। संज्ञा के सभी भेदों को लिखें। अच्छा, हाँ, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको ऊपर लिख देते हैं। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। साफ कर दे, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं। इसके बाद इसके भेदों को लिखते हैं। आइए देखते हैं इसके संज्ञा के भेद कौन से हैं और कितने भेद हैं और कौन कौन से इसके भेद हैं। चलिए, क्वेश्चन था कि
संज्ञा के कितने भेद हैं, लिखें। ये इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सभी भेदों को लिखें। आंसर लिखते हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं या होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद। और 5 भेद कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। नंबर 1 में होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक। चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और यह द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 भेद हैं संज्ञा के। और फिर आगे इन सब भेदों का डिफिनेशन होगा, यानी सबकी परिभाषा होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा होगी। तो पहले हम इतना देखेंगे। सबसे पहले तो हम संज्ञा को जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद फिर जानेंगे कि संज्ञा का कौन कौन पार्ट्स है। और संज्ञा के यानी व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक है तो जातिवाचक। चूँकि इसमें जो आएगा, अगर ऑप्शनल में आएगा मतलब कि ऑब्जेक्टिव में, तो 4 ऑप्शन के साथ देगा और उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, या निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है वो लिखें। तो ये सब सवाल तो तब पॉसिबल होगा जब आप ये संज्ञा पहचानेंगे। अगर जब तक नहीं पहचानेंगे तो हम कैसे उसमें टिक करेंगे। तो इन सब के लिए तो पहले संज्ञा को जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं। हाँ पहले देखिए, संज्ञा को हम ये तो हमको पहचानना पड़ेगा कि संज्ञा होता क्या है और संज्ञा कहते किसको है, तभी जाए। अभी 2-3 एग्जाम्पल दे दें यहाँ पे कि 2-3 पहले तो इसमें पढ़ेंगे कि जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा है, कोई जगह का नाम है तो संज्ञा है। इसी में आगे मिक्स करके दिया जाएगा, उसमें से कोई संज्ञा रहेगा, कोई संज्ञा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा तो कोई समूहवाचक संज्ञा रहेगा। इस सब का समूह बना के आगे दिया जाएगा, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ये संज्ञा होता है, ये इस टाइप का जो है ये समूहवाचक होता है। तो इसका भी डिफिनेशन आगे चल के लिखाएंगे और तब जाके आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। ले लीजिए इसका स्क्रीन। चलिए।